साल 2021 में आई किताब चेंज योर वर्ल्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें खुद की लाइफ और अपनी कम्युनिटी की लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंज लाना है। इसके लिए हमें उन इश्यूज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हमें उन इश्यूज के बारे में पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद हम सटीक एक्शन ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे एक्शन भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है चेंज योर वर्ल्ड, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल और रॉब हॉस्किंस ने। जॉन सी मैक्सवेल के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर हैं। इन्हें इस फील्ड में कई सालों का अनुभव है। वहीं रॉब हॉस्किंस वन होप ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी चेंज योर वर्ल्ड बाय जॉन सी मैक्सवेल एंड रॉब हॉस्किंस। दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए आपका होपफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा है कि आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ नहीं जी रहे हैं? क्या आपको कभी भी ऐसा लगा है कि आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ नहीं जी रहे हैं? भले ही आपको अपने टैलेंट के बारे में पता हो, लेकिन आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है। हम सभी के अंदर वो पोटेंशियल है जिसकी मदद से हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अच्छी नीयत होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इन चैप्टर्स की मदद से हमको पता चलेगा कि नीयत को एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मीनिंगफुल कॉज के बारे में कैसे पता चल सकता है। सबसे ज़रूरी बात आपको पता चलेगी कि बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत आपके ही अंदर से हो सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को वैल्यूज के साथ बिताएंगे तो फिर आप भी अपने आसपास के लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो आपको देश दुनिया की भयानक खबरें देखने को मिलेंगी। उन खबरों में कोरोना वायरस से हुई लाखों मौत भी शामिल होंगी और दो देशों के बीच में बिगड़ते हालात भी। ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान डिमोटिवेट हो सकता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया को बदलना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई और आकर इस वर्ल्ड की दिक्कतों को सॉल्व करेगा। आपको समझना चाहिए कि पहला कदम ही सही, लेकिन वो कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर वाकई आप इस वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको फैसला लेते हुए तरीका ढूंढना होगा कि कैसे आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम लोगों ने खुद को एक आर्टिफिशियल बिलीफ सिस्टम से घेर लिया है। हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हम इस दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल कर ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये भी सच है कि एक कदम से आप वर्ल्ड की दिक्कतें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के लिए शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रायन जेरेट की कहानी को देख सकते हैं। इनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। बचपन में ही इनको सेक्सुअल एब्यूज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। इन्होंने गरीबी के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना किया था, जिसकी वजह से इनकी जवानी भी खराब चल रही थी। ब्रायन जेरेट को नशे की आदत लग गई थी। उस दौर में उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। ब्रायन जेरेट ने खुद की लाइफ को ख़राब होने से खुद ही बचाया था। अब सवाल उठता है कि कैसे बचाया था। आपको बता दें कि ब्रायन जेरेट ने खुद को एक मोटिव दिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि जो उनके साथ हुआ है वही चीज़ किसी और बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले खुद की लाइफ को बदलने की शुरुआत की थी। इसके बाद अपनी शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक संस्था की शुरुआत की थी। इस संस्था के द्वारा गरीब बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है। इस कहानी से आप जान सकते हैं कि कैसे इच्छा शक्ति भर से इस दुनिया को बदलने की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए अब से आपको बहाना नहीं बनाना है। आपके पास जैसे भी रिसोर्स हैं उनकी मदद से इस दुनिया में बदलाव लाने की शुरुआत कर दीजिए। ब्रायन जेरेट की ही तरह आपको भी फ्यूचर को लेकर होपफुल रहना चाहिए, लेकिन होपफुल आंखें बंद करके नहीं रहना है। आशावादी होने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे के सफ़र को पूरा करना है। आपकी रिसर्च इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सफ़र में आने वाली हर दिक्कत के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन दिक्कतों का सामना कैसे करना है। इसी के साथ अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है छोटे छोटे एक्शन के प्रभाव को समझिए, उससे बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा है जिसे लेखक सुना रहे हैं।
एक आदमी समुद्र के तट के किनारे किनारे चल रहा था। वहाँ उसे बहुत सी स्टारफिश दिख रही थीं, जो कि समुद्र की लहर की वजह से बाहर आ चुकी थी। बहुत सारी स्टारफिश तो मर भी चुकी थीं। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक लड़का नजर आता है। वो उस लड़के को गौर से देखता है। लड़का एक एक करते हुए स्टारफिश को फिर से समुद्र के अंदर फेंक रहा था। उस आदमी को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। वो लड़के के पास जाते हुए कहता है कि तुम एक एक करके भी सबको नहीं बचा पाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस सवाल के जवाब में लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि सबको बचाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी एक स्टारफिश की लाइफ को बदल सकता हूँ। स्टारफिश और उस लड़के की कहानी बताती है कि कैसे विल पावर काम करती है। आपको भी पता होगा कि आप पूरे वर्ल्ड को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी विल पावर से किसी एक की लाइफ में बदलाव जरूर ला सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको देखकर कई लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं। रॉब हॉस्किंस घूमने के लिए लीमा गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उस लड़की के अंदर काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ काफ़ी गरीबी में रह रही थी। उसके पिता को ड्रिंकिंग की बुरी आदत भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से लड़की की पढ़ाई बंद हो चुकी थी। फिर ऑथर ने लोकल्स की मदद से उस लड़की का दाखिला पढ़ाई के लिए स्कूल में करवाया था। लड़की ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हुए सभी एग्ज़ाम पास किए थे। बाद में उसी लड़की ने एक स्कूल भी ओपन किया था, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता था। ये देखकर उसके पिता ने भी ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दी थी। अब उसका पूरा परिवार सही काम में लग चुका था। यहाँ आपको पता चला होगा कि एक छोटे से प्रयास से कितने बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आपको बस उस छोटे से बदलाव की शुरुआत करनी होती है। इसके बाद मदद के लिए हाथ अपने आप ही आते रहते हैं। इसलिए कभी भी छोटे छोटे बदलावों से डरना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी कम्युनिटी को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद का इंटरेस्ट पता करना होगा। खुद से सवाल करिए कि आपका पैशन क्या है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी बेस्ट है, आप उन क्वालिटी की मदद से दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे कदमों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन टीम के बारे में भी पता होना जरूरी है। सैम योडर एक छोटा कारोबारी था जो सभी की तरह कोरोना से परेशान था। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो अपने साथ काम करने वाले 100 लोगों की सैलरी को चालू कैसे रखेगा। जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसी तरीके से समाधान उसके पास आया। एक प्रिंटिंग कंपनी ने सैम योडर से संपर्क किया। प्रिंटिंग कंपनी ने सैम से कहा कि क्या उसकी कंपनी उनका फेस शील्ड बनाने में मदद कर सकती है। उस फेस शील्ड की मेडिकल वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रिंटिंग कंपनी खुद फेस शील्ड नहीं बना सकती थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि उनके पास रॉ मटेरियल तो था, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग नहीं थे। सैम ने हाँ करने में जरा भी देरी नहीं दिखाई थी। उन्होंने अपने वेयर हाउस को फेस शील्ड बनाने के लिए तैयार कर लिया था। सैम ने अपने वेयर हाउस में 35,000 मास्क प्रतिदिन बनाने की शुरुआत कर दी थी। सभी ने मिलकर मेहनत की शुरुआत कर दी थी। इससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन सभी की सैलरी मिलने लगी, बल्कि कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि अगर किसी भी काम को मिलकर किया जाए तो बड़ी सफलता मिल सकती है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि टीम के साथ काम करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें पावर ऑफ टीम के बारे में भी बताता है। भले ही सैम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन अगर उसका साथ टीम नहीं देती तो वो अकेले कुछ खास नहीं कर सकता था। इससे हमें यह भी पता चलता है कि रियल चेंज के लिए हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन टीम की ज़रूरत पड़ती है। साथ में हम इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं जितना हम अकेले सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ही उठता है कि आप सही टीम का चुनाव कैसे करेंगे। सही टीम में सही मेंबर्स होने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपका चुनाव सही होना चाहिए। सही टीम के चुनाव के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग उस काम को कर रहे हों या फिर उसको लेकर पैशनेट हों। अगर आपको ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है तो फिर देर मत करिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। इस तरह से भी आप एक अच्छी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रहा है तो फिर अब समय आ गया है कि आप खुद की टीम का चुनाव करें। इसके लिए आपको अपने आइडिया को लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने परिवार और दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो कि आपके लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहें। याद रखें कि सही लोगों के साथ काम करना बेहतर होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जोड़ने के बजाय आपको सही लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर गोल्स
और लीडरशिप के महत्व को समझने की कोशिश करिए। अगर हम साल 2011 को याद करते हैं तो बहुत कुछ याद आता है। उसी में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्टर भी याद आते हैं। उस प्रोटेस्ट में बहुत तेज़ तेज़ नारे लगे थे, कई मीटिंग्स भी हुई थी, ग्लोबल स्तर पर पहचान भी बनी थी, लेकिन फिर वो आंदोलन शांत हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस प्रोटेस्ट में कमिटमेंट तो था, लेकिन कोई भी क्लियर गोल नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव गोल होना जरूरी होता है। क्लियर गोल न होने की वजह से उस आंदोलन में लीडरशिप की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी खत्म होने की कगार में पहुंच गया था। इसलिए कहा गया है कि रियल बदलाव के लिए पैशन बस से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपके पास लीडरशिप क्वालिटी और क्लियर एंड क्रिस्टल गोल होने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा अपने गोल को क्लियर रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लियर गोल क्या है। उसी गोल के बेसिस पर आपको अपनी टीम का चुनाव भी करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये एहसास होना चाहिए कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। एक लीडर के तौर पर आपको ज़मीनी हकीकत के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं तो भी आपको ग्राउंड जीरो की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप सक्सेस को क्रैक कर पाएंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल चेंज तभी आता है जब टॉप की लीडरशिप को बॉटम का सपोर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आपको किसी भी राजनीति पार्टी का इतिहास पढ़ने से पता चल जाएगा। इसलिए लीडरशिप के गुण को सीखने की कोशिश करते रहिए। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की ज़रूरत आ गई है। सोचिए कि आप किसी बिजनेस लीडर के साथ लंच में गए हुए हैं। आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए मिल रहे हैं। आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मन बना चुके हैं। तभी आप देखते हैं कि वो वेटर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। अब क्या होगा? अब आपके मन में थोड़ा सा तो संशय आएगा ही। कोई भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसके अंदर वैल्यूज की कमी हो। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लीडर बनना है जिसे दुनिया में कुछ बदलाव लाना हो, तो फिर आपको भी अपने अंदर अच्छी वैल्यू सिस्टम को उकेरना पड़ेगा। किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करें, सभी में एक चीज़ बताई गई है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। इस वैल्यू सिस्टम को आपको खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हों जहाँ पर आपको अच्छी वैल्यूज़ के बारे में ना बताया गया हो, तो क्या तब आप वर्ल्ड में बदलाव नहीं ला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी वैल्यूज़ के साथ खास बात क्या है? इसके साथ खास बात यही है कि इसे समय के साथ सीखा और समझा जा सकता है। वैल्यू सिस्टम को आप सीख सकते हैं, वैल्यू सिस्टम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपकी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि अच्छी वैल्यूज़ को अपनाते चलें। गुड वैल्यू को अपनाने के बाद आपके अंदर कई तरह के बदलाव आएंगे। आप दुनिया को बेहतर नज़र से देखने लगेंगे। आपके अंदर एक अलग नज़रिए का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि अच्छी आदतों से एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने चरित्र के ऊपर काम करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जेशन के महत्व को समझने की कोशिश करिए। जरा सोचिए कि आखिरी बार आप दोस्त के साथ कब बैठकर बात किए थे, वो भी ऐसी बात कि खाना ठंडा हो गया हो और आप दोनों का ज़िंदगी को लेकर डिस्कशन खत्म ही ना हुआ हो। लाइफ में गुड कन्वर्जेशन का महत्व बहुत अधिक है। हमें इस महत्व को समझना चाहिए। इसकी मदद से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जेशन के महत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको सिचुएशन की असलियत के बारे में जानना है तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। बातचीत की मदद से आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं। इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कन्वर्जेशन करना आना ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बातचीत की पावर बहुत अधिक होती है। इसकी मदद से आप पूरी दुनिया को ही बदल सकते हैं। इसलिए आपको इस आर्ट को सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसे सीख भी नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसको सीखने के लिए बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जेशन क्या होती है। इस बातचीत में कई लोग साथ में बैठते हैं। उनकी बातचीत का उद्देश्य ही वर्ल्ड में कुछ बदलाव लाने का होता है। अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल पर बैठना चाहते हैं तो फिर खुद से सवाल करिए कि क्या आप खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। आप खुद की कम्युनिटी को कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपके पास ज़रूरी स्किल्स हैं? अगर हैं तो बढ़िया, नहीं तो उन्हें सीखने की शुरुआत कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्किल और वैल्यू को सीख सकते हैं। इसके लिए बस आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी। आपके छोटे से एफर्ट से दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है।
इसलिए उस एफर्ट को लेने से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। कई सफल लीडर्स की आदत होती है कि वो अपने एफर्ट्स और उसके रिजल्ट्स के ऊपर नज़र बनाकर रखते हैं। यही आदत आपको भी खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि किस एफर्ट से कितना रिजल्ट आ रहा है। इससे आपको फील गुड फीलिंग भी आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा करने में और अच्छा महसूस करने में भी फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने काम से खुशी तो होगी, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। ऐसा ही कुछ ऑथर के साथ भी हुआ था। ऑथर की टीम HIV के ऊपर काम कर रही थी। उनकी टीम को अपने एफर्ट से खुशी भी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो तो कुछ और ही बता रहा था। रिजल्ट के अनुसार उस पीरियड ऑफ टाइम में HIV पेशेंट में गिरावट नहीं आई थी। रिजल्ट साफ तौर पर दर्शा रहे थे कि HIV केसेज बढ़ रहे हैं। इस रिजल्ट को देखने के बाद ऑथर को पता चल चुका था कि उनकी टीम मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इस पॉइंट के बाद ऑथर को पता चल चुका था कि अगर उन्हें रियल चेंज लाना है तो फिर उन्हें अपने रिजल्ट का आकलन भी करते रहना होगा। बिना आकलन किए रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टेप्स का यूज करते हुए आप अपने एक्शन को जांच सकते हैं। फर्स्ट D फेज का नाम डिस्कवरी है। यह स्टार्टिंग फेज है। इसमें आपको जानकारी को इकट्ठा करना होता है। इस फेज में आपको अपने रिसोर्स से लेकर रिसर्च तक की जानकारी को इकट्ठा करना है। सेकंड D फेज का नाम डिफाइन है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस फेज में आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। इसे प्लानिंग और डिस्कशन फेज भी कहते हैं। तीसरा स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेज में आपको पता लगाना होता है कि आपकी तैयारी और रिजल्ट में कितना अंतर आ रहा है। चौथे D फेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस फेज में आपको हर तैयारी और उसके रिजल्ट को लिखना पड़ता है, इसलिए ही इसे डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ किस स्पीड से भाग रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। फाइनली पांचवा फेज आता है। इसे ड्रीम फेज कहते हैं। इस फेज में आपको अपनी टीम के साथ भविष्य की प्लानिंग करते हुए सपनों को उड़ान देनी होती है। दुनिया में कुछ भी बदलाव लाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स को देखने की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए, जिसका चुनाव आपको बड़ी सावधानी से करना होगा। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो फिर आपको कहानी सुनाने की आदत डालनी चाहिए। आपको इस कला को खुद के अंदर लाना ही होगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छे बदलाव आएंगे। वर्ल्ड को चेंज करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो शुरुआत करना। इसलिए देर मत करिए और शुरुआत कर दीजिए। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।